अगेन वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सब आप सबका। आई नो इट्स सैटरडे वीकेंड है लोगों का, कुछ जगहों पे कोई कहीं पे वीकेंड शायद हो सकता है सैटरडे नाइट हो, कहीं पे सैटरडे अभी स्टार्ट ही नहीं हो, फ्राइडे नाइट चल रही हो। आई रियली रियली अप्रिशिएट आप लोगों का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए, एंड इट्स रियली गुड टू सी दैट कि हमारी जो लैंग्वेज है उसके अंदर कितने लोग अवेलेबल हैं जो इसके ऊपर डिस्कशन करना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि उनको फ्यूचर में भी इस पर डिस्कशन की जाए टॉपिक्स पे। जैसे अभी सुनील ने समझाया था हमें और खुर्रम ज़की ने जो चीज़ें समझाई, ये हम बहुत सुनते थे इजीली, और ऑनेस्टली मुझे बताऊं तो जितना अच्छा समझ अभी आया ना अपनी ज़ुबान में, ठीक है दे वर यूजिंग मिक्स एंड मैच वर्ड्स, मगर एक ज़्यादा मज़ा आया सुन के। तो इसी तरह मैं कोशिश ये करूंगा कि पावर प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर एक, हम बड़ा सुनते हैं इसके बारे में, पावर प्लेटफॉर्म क्या है, वो क्या है, एज्योर क्या है, क्लाउड क्या है। और मुझे फीलिंग जो आती थी ना जब मैंने ज्वाइन किया था ये मतलब इस चीज़ को लर्न करना शुरू किया था एन ईयर और सो बैक, तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि किस जगह से स्टार्ट करूँ, क्या चीज़ है। ओके, कहीं मैं कह रहा हूँ लो कोड नो कोड, फिर मैं कहीं बातें कर रहा हूँ कि एज्योर की कैपेबिलिटीज़ पे, कहीं मैं बात कर रहा हूँ पीछे स्टेप बैक होके कि यू नो व्हाट, आप क्विक बनाएं, सिटीजन डेवलपर्स लाएं। तो थोड़ा सा ना एक 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 मेरी कोशिश है आज की इस प्रेजेंटेशन में और आगे भी होगी कि यार आप लोगों को और हम सब ना एक जान सकें कि है क्या एक होलिस्टिक पिक्चर में, कि दुनिया क्या है, ये कौन सी एक दुनिया है, जो एक कौन सा एक मुल्क है जो आबाद हुआ, जिसमें इसके शहरों के नाम क्या हैं और इसकी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं। तो एक इंट्रोडक्शन है अबाउट माई सेल्फ टू स्टार्ट ऑफ। डोंट गो ऑन माई पिक्चर, मैं बड़ा सीरियस लगता हूँ इस पिक्चर में, अपॉलॉजीज फॉर दैट। मेरी कोई अच्छी पिक्चर अभी नहीं, बट आई नीड टू हैव सम स्माइलिंग पिक्चर टू शो दैट आई हैव अ सॉफ्टर साइड एज वेल। मेरा नाम मुस्तजाब है, मोहम्मद मुस्तजाब, कंप्लीट नेम मोहम्मद मुस्तजाब, मुझे लोग इट्स माय कॉमन नेम, पीपल यूज्ड टू कॉल मी। स्टार्टेड बैक 11 ईयर्स बैक। मैं बहुत ही एक सॉर्ट ऑफ एक वो बंदा था जब सीआरएम में आया था, कि जब दुनिया बातें कर रही होती थी भाई जावा की, डॉट नेट की और एंड्रॉयड और आईओएस की, और मैं उस वक्त एक बंदा जाके सीआरएम के अंदर जो है ना स्टार्ट लिया था अपना कैरियर का। और उस वक्त यानी लोग इवन डिडंट नो कि सीआरएम डायनेमिक्स 4 क्या है, salesforce.com क्या है, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है, और ये क्या सीआरएम की टेक्नोलॉजीज की बातें हो रही हैं, और क्या है ये। खैर बार हर जर्नी की इब्तिदा होती है, इट्स नॉट इजी। उस वक्त जब स्टार्ट किया तो नज़र ही नहीं आता था यार हमने किस टेक्नोलॉजी में आ गए, जॉब्स ही नहीं है, ऑप्शंस ही नहीं है, ग्रोथ ही नज़र नहीं आ रही, फ्यूचर क्या है, बड़ा दिमाग में कॉमन सवाल आते हैं। लेकिन हर चीज़ का जवाब मिला कि व्हाट, टाइम विल आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। वक्त में बहुत सी चीज़ों के जवाब आती है। अब अगर आप देख सकते हैं तो भाई आज डाउन लाइन 11 ईयर्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं मुझे सीआरएम इंडस्ट्री में, और मैं हूँ ही सीआरएम गाय। आई कैन से दैट मैं सीआरएम पे ही रहा हूँ, सीआरएम डायनेमिक्स, सेल्स फोर्स भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरा ब्लैक बॉर्ड पे भी रहा है, मल्टीपल सीआरएम टेक्नोलॉजीज पे मैंने वर्क किया, तो बहुत सारी इंटीग्रेशन चैनल और सब कुछ पे मैंने काम किया है। इंटरेस्ट मेरा वही पावर प्लेटफॉर्म डिजिटाइजेशन मुझे अट्रैक्ट करता है, सीआरएम बिकॉज ऑफ माई old alliance with it, football, a big fan of it, and past time में जब फ्री होता हूँ तो some RPG and RTS gaming भी करता हूँ, but not the online ones. Social presence, Facebook. I'm not a Facebook guy. So if you want to approach me, if you want to reach me out, तो मुझसे आप सलीम, मेरी जो लिंक्डइन की आईडी आप उस पर कर सकते हैं, ट्वीट्स पे मुझे अप्रोच कर सकते हैं और अंडरस्टैंड। अच्छा, छोटी सी डिस्क्लेमर, मैं एनालॉजीज का इस्तेमाल करूंगा, इट्स नॉट कि मैं चाहूंगा कि लोगों को ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, जस्ट लाइक सुनील ने अभी एक एग्जांपल दी थी बड़ी अच्छी, के कस्टमर की शॉपिंग सिनेरियो की, मुझे अच्छा लगा कि यार कैसे समझ सकते हैं। इस तरह की एनालॉजीज मैं भी पूरी यूज़ करूंगा, सिनेरियोज बनाऊंगा, ताकि कोशिश कर सकूं कि आप लोग अच्छी तरह इसको समझ सकें। अच्छा, जो राइट साइड पे एक इमेज नज़र आ रहा होगा आपको, ये बड़ा इमेज इंपॉर्टेंट है। इसके इसके अंदर मैं दरअसल इस इमेज को मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कि देखें यार, एक बड़ा कॉमन बिहेवियर है, वो ये है कि आइकन्स नेम्स बड़े चेंज हो रहे होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि लोगों को शायद हो सकता है लेफ्ट वाला आइकन्स पे यूज टू हो पावर फ्लो के, और अब जो यूज हो रहा है हर जगह वो राइट वाला, तो लोग देखें विजुअलाइजेशन भी कंफ्यूज करती है इंसानों को, कि यार मैं तो इस तरह का आइकन था, इस चीज़ को आप ढूंढते हैं। तो थोड़ी सी उस कन्फ्यूजन को बचने के लिए मैंने ये इसलिए किया ताकि आप जब सेशन के एंड पे उठें तो यू आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम दी ओल्ड, अगर आप लोगों ने बहुत अरसे पहले कनेक्ट किया था, और अब आप उसको अब जो है नई टेक्नोलॉजी पर। अच्छा, ऑडियंस को मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। मेरे हर स्लाइड्स में मैं 5 लेवल्स पर जाऊँगा, सॉरी। सबसे पहला, अच्छा, बीइंग अ स्टार वॉर्स फैन भी, तो थोड़ी सी डिटेल्स मैंने दी हैं कि स्टूडेंट्स जिनको मैं अपने यंगलिंग्स कंसिडर करता हूँ, द जेडाइज इन ट्रेनिंग, फंक्शन कंसल्टेंट सॉर्ट ऑफ इंडिविजुअल हीरोज हैं, देयर इज नो मोर ऑफ अ लिंक विद द जेडाइज कॉन्सेप्ट, हान सोलो हैं वो।
फिर सिटीजन डेवलपर्स आते हैं, द न्यू वंस, द मैंडलोरियंस, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मगर यार कोई उनको भी जानता नहीं है बेचारे, अभी तक अपनी जो है ना एक स्टार वार्स यूनिवर्स में एक नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टेक्निकल कंसर्ट आर द जेडाई, एंड द पावर प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट, जो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, वो जेडाई मास्टर्स हैं। तो दिस इज हाउ द गीक लेवल वी गो। ये गीक लेवल मीटर का मकसद ये है कि हर हर साइड में आपको एक फ्लेवर मिलेगा कि कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि सिटीजन और स्टूडेंट्स और फंक्शनल के लिए क्या है, फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो बताऊंगा यार थोड़ा सा अभी कंसल्टेंट्स के लिए, टेक्निकल के लिए बात कर रहा हूँ, और फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं बताऊंगा पावर प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ताकि आप उसी हिसाब से जो आपको चीज़ मज़ा आए, जो आपको इंटरेस्ट लगे, तो आप उस चीज़ को पिक करें स्लाइड से, कम बैक टू मी। मैंने आपको लिंक्डइन और ट्विटर की भी शेयर की हुई है, और हम लोगों के सब ट्वीट्स अवेलेबल हैं, आप कर सकते हैं कनेक्ट मुझसे कभी भी, तो उस पर फिर हम मजीद फर्दर डिस्कशन कर सकते हैं। अच्छा, पावर प्लेटफॉर्म क्या है? आई नो हमने बहुत सुना है, ये बड़ी कॉमन डेफिनेशन है। मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि पावर प्लेटफॉर्म इज एक पावर ऑटोमेट है, फिर पावर एप्स है, फिर पावर बीआई है, पावर वर्चुअल एजेंट। पावर वर्चुअल एजेंट इज समथिंग दैट रिसेंटली एडेड। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अरसे से चला रही है, शायद इस साल के शुरू में आया था, या मे बी नियर अराउंड समवेयर अराउंड मे बी आफ्टर अप्रैल वेव, तो बट इट्स अ रिलेटिवली न्यू एडिशन टू इट, मोर और लेस। अगर मैं इसको ये कहूँ कि पोस्ट कोविड या कोविड सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ये इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस कर रही हैं कंपनी, वर्चुअल एजेंट्स का कॉन्सेप्ट कितना आ रहा है, तो ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। तो अब इसमें मैं अब एक करके इंडिविजुअल उसमें ट्रैक्स में जाऊँगा। जैसे पहले मैं आपके साथ पावर ऑटोमेट को डिस्कस करूँगा, फिर मैं आपसे पावर एप्स को डिस्कस करूँगा, फिर इसी तरह पावर बीआई को और पावर वर्चुअल एजेंट को। तो स्टार्ट ऑफ करूँगा सबसे पहले मैं पावर ऑटोमेट के ऊपर। अब पावर ऑटोमेट के भी मैंने, जैसे आपको याद होगा, एक मैंने कहा था कि लेयर होगी, जैसे मैं, अगर आप स्लाइड के शुरू में ही देखें, बाय द वे आई नो बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, बट डोंट वरी, दीज आर ऑल फ्रेंडली रिटन टेक्स्ट, तो आप अगर इसको पढ़ेंगे भी तो यू विल एंजॉय, इट्स नॉट लाइक दी गीकी स्टफ, डेफिनेशंस, कॉपी पेस्टिंग फ्रॉम विकिपीडिया, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, ये तो हम सभी पढ़ते हैं यार, अगर यही मुझे दोबारा पढ़ना है यहाँ आके तो वाई, सो बियर विद मी, इट्स नॉट द केस, यू विल फाइंड आउट। अब पावर, सबसे पहले आती है जहन में क्वेश्चन, पावर ऑटोमेट है क्या? अच्छा, जैसे ही आप पावर ऑटोमेट का नाम लेते हैं तो जहन में यही आता है कि यार व्हाट, लॉजिक एप्स, ये क्या बिल्कुल सही है। फ्लो, हाँ यार फ्लो भी है, और यार काम तो दोनों एक ही जैसे करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा आता है, काम इनमें क्या है फर्क? अच्छा, फ्लो इज समथिंग जो आपको हमेशा अवेलेबल होता है जैसे द मोमेंट यू बाय अ टेनेंट। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने जैसे गीक लेवल का कहा है कि स्टूडेंट फंक्शन सिटीजन डेवलपर है, अब ये टेनेंट क्या होता है? तो ये फ्लो मुझे टेनेंट में मिल रहा है, लॉजिक ऐप एक अलग है, काम दोनों के एक जैसे हैं, ये क्वेश्चंस मेरी भी जहन में आते थे। तो बात ये हुई कि देखिए, टेनेंट इज अ क्लाउड कॉन्सेप्ट। इसकी बड़ी अच्छी सी एग्जाम्पल और बड़ी कॉमन है, जो आसानी से इंसान ना समझ सकता है, वो ये है कि जस्ट लाइक इन यू आर लिविंग इन अ फ्लैट सिस्टम्स, अगर जो लोग रहते हैं फ्लैट में या नहीं भी रहते हैं, जिनके रिलेटिव्स रहते हैं या फ्रेंड्स रहते हैं, तो फ्लैट्स में जब आप रहते हैं, यू हैव एन एक्सेस ऑफ वन पर्टिकुलर फ्लैट, ठीक है? उसकी आपके पास की होती है, उसकी चाबी होती है, उसका एक्सेस कार्ड होता है, आप उसमें जाते हैं और उसमें आते हैं, उसके अंदर आप एज पर दी फ्लैट्स पॉलिसी आप अपनी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, अपने फर्नीचर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। दिस इज यानी योर ओन कंफर्ट, योर ओन एरिया, जहाँ पे आप जो चेंजेस करना चाहें आप कर सकते हैं। मगर फ्लैट्स के अंदर जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि जहाँ वाटर की बात आती है, सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई आती है, तो उसके ऊपर आप कंजप्शन बेस आपसे चार्जिंग होती है, इवन दो, यानी अगर आप वाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपका बिल ज़्यादा आ रहा है, जो आपका ओनर है या हो सकता है वो आपसे ज़्यादा इस पे चार्जिंग है, तो ये शेयर्ड रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है। तो मोरलेस टेनेंट बेस्ड कॉन्सेप्ट भी यही है कि माइक्रोसॉफ्ट भी जब आपको एक नया टेनेंट देता है या कोई इन्वायरमेंट देता है, तो उसकी बेस जो होती है हमेशा, वो इस तरह आप समझ लें कि एक 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 जगह दे दी जाती है आपको, लाइक अ फ्लैट, और उसके अंदर शेयर्ड रिसोर्सेज होती है, यानी उसकी जो सर्विसेज और एपीआईज ये सब कुछ है, या आपको लगता है सीडीएस, ये सब कुछ शेयर्ड होता है इन अ वे ऑफ मल्टी टेनेंसी कॉन्सेप्ट। तो कहने का मकसद ये है कि द मोमेंट यू परचेज समथिंग, तो फ्लो एक उसके साथ ऑटोमेटिकली एक पार्ट ऑफ फैसिलिटी आती है, फ्लैट के अंदर कमरे बने हुए हैं, दीवारें पेंट हुआ हुआ है, दिस समथिंग सिमिलरली यू गेट द फ्लो एज वेल। सही। Logic is something, app is something you have to go in and purchase the subscription for that. अब दोनों के अंदर बड़ी चीज़ें और बहुत इनका फ़ायदा है यार, ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो है ना यार, इसकी वजह से जो रेवोल्यूशन आया है ना, एक सॉर्ट ऑफ वो ये आया है, हर एक कोई बड़े आसानी से चीज़ें डेवलप कर लेते हैं। पहले हम यही चीज़ वर्कफ्लोज पे काम करते थे सीआरएम में, उसके लिए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल चाहिए होती थी। जितना आसान और
स्मूथ प्रोसेस है इसको करना, यानी इतना इजी है फ्लो बना लॉजिक है कि लोग विद रिलेटिवली न्यू और नो एक्सपीरियंस एज वेल कैन डू दैट। तो फ्लो और लॉजिक ऐप इज मोर और लेस द सिमिलर थिंग। तो अब हम जरा थोड़ा सा डीप डाइव लेते हैं एक लेवल और, वो जाते हैं हम लॉजिक ऐप में कि क्या है अगर कोई लॉजिक ऐप और फ्लो जो है वो कुछ चीज़ें हैंडल नहीं कर पाए, जैसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात ये है भाई, लॉजिक ऐप्स और फ्लो के अंदर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना हमें, वो होता है टाइम कंस्ट्रेंट। अनफॉर्चुनेटली लॉजिक ऐप और फ्लो के अंदर आपको जो भी एंड टू एंड एग्जीक्यूशन करनी होती है ना, वो आपको करनी होती है विद इन 2 मिनट्स। तो एज आई मैंशन माई अर्लियर प्रेजेंटेशन कि उसमें हम बात करते ज़्यादा उसके ऊपर क्या कहते हैं, रिलेटेड टू आपकी लॉजिक ऐप फ्लो, यानी कैसे बन सकता है। इसमें हम ज़रा बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट से कि अगर जो चीज़ फ्लो और लॉजिक ऐप नहीं कर सकते, वो चीज़ हमारी कौन सी चीज़ हमें हेल्प आउट कर सकती है। अब इसके अंदर हम कम्प्लेक्स लॉजिक्स नहीं लिख सकते, यानी कोड बेस एपीआई कंज्यूम करनी, वो करनी, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एडिशनल करना पड़ता है, वो अलग, वो फिर हम एक थोड़ा सा पाथ में डेविएशन आ जाती है हमारी। और फिर यही बात डिपेंडेंट है, और ज़ाहिर बात है प्रो को फ्लेवर नहीं मिलता इसमें। आई बी ऑनेस्ट है, जो प्रो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, फ्लो उनके नज़दीक और लॉजिक है उनके नज़दीक, वो उनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं देता जो जो एक कोड लिखने पे उन्हें आती है। एंड दे विल ऑलवेज फील दिस द गैप देयर, यानी कि फ्लो ठीक है, इट्स समथिंग माइक्रोसॉफ्ट इज प्रोवाइडिंग, बट हमारे लिए क्या है। मैं एज अ डेवलपर जिसने काम किया, या कोई नया डेवलपर है, वो बोलेगा मेरे लिए क्या है। ठीक है फ्लो लॉजिक है ओके, मगर आई हैव टू डू समथिंग ना यार, कोड दो यार, मुझे मुझे कोड चाहिए। तो खैर, प्लगइन्स, वर्कफ्लो एक्टिविटी, कस्टम वेब एपीआई, ये आती है नई चीज़ें। ओह माय गॉड। तो ये द ओल्ड, यानी आई वुड से, हम जो मैंने गैंडॉल्फ का वर्ड यूज़ यहाँ किया वो इसलिए किया कि दिस ही इज़ एन ओल्ड विजर्ड, है ना। तो दिस इज समथिंग जो हमें फ्लेवर देते हैं, जो हमें हेल्प आउट करते हैं फ्रॉम अ कस्टमर एंगेजमेंट। और करेंटली अभी हमने सुनील गर्ग से भी पूछा कि सॉर्ट ऑफ अ प्लग इन कॉन्सेप्ट हम रिसेंटली हो सकता है हम फिनॉप से भी इंट्रोड्यूस कर दें इन अप्रैल, आफ्टर अप्रैल। तो इन यूनिवर्स यू कैन सी दीज आर द थिंग, ओल्ड थिंग्स दैट पीपल लाइक मी वुड लव टू सी। ठीक है, एवरी न्यू टेक्नोलॉजी नीड्स अ गैंडॉल्फ एज अ फ्रेंड। सो ऑब्वियसली प्लगइन्स क्या हैं। प्लगइन्स की अगर मैं थोड़ी सी डीप डाइव लूँ, जैसे मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ गीक लेवल के, इट्स अ प्रो लेवल। सो अपॉलॉजीज फॉर द स्टूडेंट्स, और अगर बाकी फंक्शनल या मेरे सिटीजन डेवलपर्स फ्रेंड्स हैं यहाँ पे और उनको नहीं समझ आता, अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट यू कैन डेफिनेटली कम बैक टू मी एंड डिस्कस दिस। तो वर्कफ्लो प्लगइन एक्टिविटी, वर्कफ्लो एक्टिविटी, कस्टम वेब एपीआई का नाम दिया जिसको हम नॉर्मली एकेए एक्शंस कहते थे। इट्स नथिंग बाय द वे, हमने ही ये एक्शन हमने भी यूज़ किए हैं। अभी हम आगे जब जाएंगे तो मैं बताऊंगा पावर पोर्टल्स के अंदर हमने यही एक्शंस यूज़ किए हैं। तो वी डिडंट नो दैट दे आर कस्टम एक्शंस और कस्टम वेब एपीआई, कस्टम एपीआई, न्यू न्यू नेम्स ना, जैसे मैंने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट इज चेंजिंग द नेम्स अ लॉट। तो इट्स नॉट समथिंग न्यू। अगर कोई यहाँ कस्टमर एंगेजमेंट का, तो एक्शंस का ताल्लुक उसके साथ शायद डे 2013 या 15 से उसके साथ है। लेकिन फॉर न्यू कमर्स जाए कि जो जिनको आइडिया नहीं, जो अब पावर प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनके लिए एक्शन एक नई चीज़ है। फॉर अस इट्स अ ओल्ड थिंग दैट वी यूज टू यूज इट, बट डिपेंडिंग टू अपॉन आवर नीड्स हम उसको करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है, उसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट आते हैं। सही बात कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि यार हम जो है ऊप्स नहीं है भाई, थोड़ी बहुत ऊप हमारे प्रोडक्ट पे भी है, क्योंकि प्रोडक्ट पे जब लोग आते हैं तो उनको कंसर्न होता है यार ऊप्स के कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं होते प्रोडक्ट्स में ना, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक एक लाइनर सिंपल चलना होता है। दैट्स नॉट द केस। तो खैर, मल्टीपल क्लासेस का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा जो फ्लेवर मिलता है ना, जैसे अगर मेरे जो स्टूडेंट फेलोज हैं यहाँ पे, तो बताने का मकसद है कि थोड़ा सा वी हैव द फ्लेवर ऑफ oops and all those things, but not that much. तो पोस्ट इमेज, प्री इमेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये सारी ओल्ड है। ये मैंने ऐसे कहा ना कि दिस दीज थ्री थिंग्स आर द गैंडल्फ, ठीक है, ऑफ सी, पुराना कॉन्सेप्ट है, अभी तक एग्जिस्ट करता है दैट टाइम। अच्छा, जैसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट से आपको लगेगा कि कस्टम एपीआई क्या चीज़ है, एक्शन है, इट्स नथिंग। तो यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे कंफ्यूज ना हो कि यार ये कौन सी नई चीज़ आ गई। इट्स द सेम थिंग दैट वी आर यूजिंग द ओल्ड वेटरन्स, जो कि प्रो, या तो कहूँ मैं टेक्निकल हैं, या जो प्रो सिटीजन डेवलपर लेवल पे आ चुके हैं, तो उनके लिए समथिंग इज ओल्ड। तो जस्ट लाइक गैंडोल्फ से हम तो इसको बहुत प्रोडो, वी हैव बीन यूजिंग दी CRM एक्शंस बैक इन डेज यूजिंग द रेस्ट एपीआईज। तो कहना गलत नहीं होगा, इट्स द सेम वी आर डूइंग इट। So this is a brief introduction about the logic. मगर again question यहाँ पे आता है, क्या plugins workflow activity is the answer for everything? Just like flow,
फ्लो के अंदर हमने बात की कि ओके आई कैन डू इट क्विकली, आई कैन डू इट मच, बट अगर कम्प्लेक्सिटी की बात है तो बात है उसकी, तो उसमें शायद फ्लो ना हेल्प कर सके। तो हमें फिर कहाँ जाना चाहिए? प्लग इन वर्कफ्लो एक्टिविटी पे आए। मगर अगर फॉर एग्जांपल मुझे स्केजुलिंग बनानी है, स्केड्यूल करना, वर्कफ्लो एक्टिविटी प्लग इन कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट। लॉजिक ऐप कर सकते हैं? यस। कम्प्लेक्सिटी कर सकती है लॉजिक ऐप हैंडल? नो। यू आर गेटिंग द वेब, गेटिंग वेब जो क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस, कि यू नो व्हाट, कि हर चीज का एक अपना लेवल है। इफ आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट, तो अब क्या है भाई, वर्क फ्लैक्शन क्या नहीं कर सकते, ऑटोमेशन नहीं हो सकती, और वो नहीं हो सकती, तो प्रॉब्लम फिर प्लगइन्स के साथ भी वही है अनफॉर्चुनेटली, विद सैड फेस, द टाइम कंस्ट्रेंट ऑफ 2 minutes. So it's just like now the big elephant in the the elephant in the room scenario. Okay, we have to address it, like okay भाई ये 2 मिनट का मसला है, लेकिन how to हल that यार? क्योंकि जब आप डेवलपमेंट करते हैं ना, तो एट द स्टार्ट ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन आपकी बड़ी लिमिटेड काम होता है, आप बड़े आराम से उसको हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जैसे स्केलेबिलिटी बढ़ती है, डेटा आपका बढ़ता है, तो ये 2 मिनट अभी बाहिर लग रहा होगा आपको कि बहुत है, सफिशिएंट, और इंडीड सफिशिएंट है। मगर पॉइंट जब फंसते हैं हम, जब हमारी एप्लीकेशन स्केलेबिलिटी पे जाती है, तो इस चीज़ को एड्रेस कैसे करें? इस चीज़ का क्या अल्टरनेटिव है? इसका अल्टरनेटिव आता है फिर आपके पास एज्योर। तो अगर आप लोग ट्रेंड को समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे? हम स्टार्ट होते फ्लो लॉजिक ऐप पे नो कोड लो कोड के पैटर्न से। फिर हमने थोड़ा सा पुराने अपने ओल्ड गार्ड्स को भी बुलाया, अपने पुराने गंडाउट विजर्ड विजर्ड को भी बुलाया। यू नो व्हाट, हेल्प अस बडी हियर। So the plugins, workflow activity, and the custom APIs came in. Now still we feel, you know, जो जो API होस्टिंग होती थी, जो एक बड़ा लेवल का, हाई लेवल का काम होता, उसका क्या किया जाए यार? वो कैसे हैंडल किया जाए? मैं तो एपीआई लिख देता था, ज़्यादा आसान था। तो उसके लिए एज़्योर फंक्शन और जावा वेब जॉब आती है हमारी। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको याद होगा कही होगी, लॉजिक ऐप और फ्लो में डिफरेंस ये था, अगर मैं बोलना मिस कर गया या किसी, जस्ट टू रिविजिट टू दैट पॉइंट, कि इनके लिए हमें सब्सक्रिप्शन बाय करनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर एज़्योर फंक्शन एज वेल हमें सब्सक्रिप्शन अलग, यानी एक तरह से हम एक स्टेप ऊपर चले गए, यानी आप तीनों स्टेप्स में ऊपर जा रहे हैं। तो अब इसके लिए एज़्योर फंक्शंस के लिए, जैसे मैं सिनेरियोज़ में अगर बात करूँ, तो बहुत कॉमन सिनेरियो है एज़्योर फंक्शन का जो है, देख बेसिक तो ये चीज़ें मैंने आपको लिख दी, ट्रिगर बेस्ड हो सकते हैं, दे कैन बी यूज्ड इन योर लॉजिक ऐप्स, जहाँ पे लॉजिक ऐप्स की आपकी लिमिटेशन आए कम्प्लेक्सिटी के, वहाँ पे आप ये एज़्योर फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब एज़्योर फंक्शंस के अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये फैक्ट है कि आप एज़्योर फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं फॉर हैवी डेटा वर्क। और ये जब चार्ज होते हैं, जब आपका ये चलता है, अगर आपने इस दिन में एक दफ़ा चलाना है, तो ये एक दफ़ा चलेगा, लॉजिक ऐप इसको कंज्यूम करेगा और इट विल रन एंड यू नो परफॉर्म योर एक्शन। अब ये कहाँ ज़रूरत पड़ती है? सवाल ये भी है भाई, कि मुझे इतनी हैवी चीज़ चाहिए क्या? बिल्कुल चाहिए आपको। आपने डेटा एंट्री सिंकिंग करनी है, मे बी आपने कोई डेटा अपडेट करना है, मे बी कोई डीआर का कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना है, मे बी कोई ऐसा काम करना है कि डेटा जब आपके पास एक तरफ से आ रहा हो, आपने किसी सिस्टम में आपने उसको रीड करके दूसरे सिस्टम में करना, देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज। या आपने स्केड्यूलिंग लगानी हो कि कस्टमर ने आपकी सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल है, मेरी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है और नेटफ्लिक्स एक्सपायर होने वाला है 21 को, तो मुझसे आपकी ऑटोमेटिकली डेली वो चले और नेट सब्सक्रिप्शन रिन्यू कर दे। सो फॉर ऑल दोज थिंग्स, हैवी डेटा रिन्यूअल, हैवी मल्टीपल एरियाज जहाँ पे आपको सिस्टम्स अदर देन एक सिस्टम के मल्टीप्लाई, तो योर फंक्शन इज योर गाइड टू गो टू। वेब जॉब्स क्या है? वेब जॉब्स आर लाइक सिमिलर फॉर योर फंक्शन, इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं टेक्निकल ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि मतलब इंडिविजुअल कंपोनेंट कोड का क्या डिफरेंस है, वो ऑब्वियसली एज आई सेड, यू नो, यू कैन ट्वीट मी और यू कैन कनेक्ट मी ओवर लिंक्डइन, हम उस पर ज़रूर मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ज़्यादातर ऐसा है जैसे बैकग्राउंड जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है, पीछे चलता है। कोडिंग की फंक्शनैलिटी इसमें है, इसमें वेब जॉब्स विद एसडीके वाले में नहीं होता, विदाउट एसडीके वाले में। तो सॉरी अगर ज़्यादा गीकी हो रहा है, एज आई सेड दिस इज द गीकी लेवल मीटर मैक्सिमम राइट नाउ इन फ्लो। सो डेस्कटॉप सर्विसेज और टास्क शेड्यूलर का सॉर्ट ऑफ मैं कॉन्सेप्ट अगर आपको एक वर्ड में समझाना चाहूँ, वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट नहीं कहता, बट यू नो, to sometime understand a concept, you need these things as well. So this is how it will work. So now, अब हमने बहुत बातें की, हु इज द विनर? सवाल ये है कि भाई ये भी है, ये भी है, ये है, ये है, क्या है, हमने क्या डिस्कस किया? तो इन अ नटशेल, अगर एक मैं आपको टेबुलर फॉर्म में दिखाऊं, you can see here everyone is a winner. I cannot say that workflow and logic apps are not important, but I cannot say कि ये मेरे हर चीज का solution भी है। I can definitely say Azure function give me, Azure jobs give me more power,
but I cannot say that, you know, I should implement this on all the implementation. So it's a mix and match thing that I have to make sure. जैसे एग्जीक्यूशन टाइम, फ्लो और लॉजिक सीआरएम के लिए 2 मिनट से लेस, 2 मिनट से कम करना है। लॉजिक्स ऐप के लिए भी यही प्रॉब्लम है, वर्क फ्लो एक्टिविटी के लिए भी यही प्रॉब्लम है। एज्योर फंक्शन थोड़ा सा आपको देते हैं 5 to 10 मिनट, मगर जो एज्योर जॉब्स हैं, जो वेब जॉब्स हैं, सॉरी मैंने यहाँ एज्योर लिख दिया, वेब जॉब्स हैं बेसिकली, इनका टाइम की कोई लिमिट नहीं है, ये बिग जॉब्स के लिए ही बनी है। कम्प्लेक्सिटी हैंडलिंग क्या है, फ्लो और सीआरएम लॉजिक ऐप के अंदर मिनिमम है। अगर आपको कुछ इंप्लीमेंट करना है तो हो सकता है आपका फ्लो जो है ना बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाए, तो वो फिर आपका इतनी कंडीशन इफ एन एल्स ऐसे ना लग जाए कि वो बहुत मुश्किल हो जाए फॉर यू टू इवन यू नो गेट अ होल्ड ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड द पाथ ऑफ इट, क्योंकि जाहिर बात है उसमें चैलेंजेस अपने आते हैं फिर। सेम गोस अगेंस्ट लॉजिक ऐप। प्लग इन वर्कफ्लो एक्टिव में बहुत आसान है कदरे, इसलिए क्योंकि आप जो है बेसिकली मोर लेस मच मोर हैंड्स ऑन रखते हैं और लॉगिंग कर सकते हैं आप मल्टीपल जगहों पे, इवन कस्टमर सीआरएम एंगेजमेंट में कर सकते हैं और हम मल्टीपल जगहों से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है फंक्शंस। इसमें तो एक्सट्रीम है, बिल्कुल आप बहुत एक्सट्रीम पे जा सकते हैं। आप इसमें एज़्योर जॉब्स में भी एक्सट्रीम, यानी जो आप सोच सकते हैं ना, यानी आपको इम्प्लीमेंट करना है आपकी बिजनेस सिनेरियो, फुल कोडिंग मोड में आ सकते हैं इन जगहों पे। तो गीक गाइस जिनको लग रहा था यार ये लो कोड नो कोड है, देयर इज नो मोर एरिया फॉर अस, नो, देयर इज स्टिल द ओल्ड गार्ड्स हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्ले अ रोल प्ले इन दिस स्टोरी ऑफ फ्लो एटमेट। एज़्योर सब्सक्रिप्शन की बात हो जाए, जैसे मैंने कहा फ्लो के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लॉजिक ऐप्स के लिए है, प्लगइन्स के लिए नहीं है, प्लगइन्स डिफ़ॉल्ट आते हैं टेनेंट्स में, इसी तरह बिजनेस इवेंट्स जो आते हैं आपके फिनॉप्स में वो भी आते हैं डिफ़ॉल्ट। एज़्योर फंक्शंस की बात की जाए, यस। एज़्योर जॉब्स की बात की जाए, वेब जॉब्स की, यस। प्रीमियम कनेक्टर्स का, अच्छा प्रीमियम कनेक्टर्स मैंने यहाँ लिख दिया मगर पीछे मैंने डिस्कस नहीं किया था। प्रीमियम कनेक्टर्स आर नथिंग, जो कि जैसे सैप हो गया, सेल्स फोर्स हो गया, ऐसी थर्ड पार्टी ऐप जो कि एक्सटर्नल पार्टीज हैं ऐप्स हैं, या जो थोड़े कॉम्प्लेक्स कनेक्टर्स हैं, उनको ये माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम कंसिडर करता है। फ्लो में वो अवेलेबल नहीं होते। फ्लो मोर और लेस पता है मेरे लिए क्या है, अगर मैं एग्जांपल लूँ फ्लो, हमने अभी जो इवेंट किया इसकी जो ईमेल रोल आउट किए फ्लो से किए, तो फॉर मी फ्लो is a facilitator for me as a dev guy or as an organizer, like it helped me. I won't suggest it or use it for, you know, uh, for implementing processes depending upon the complexity, but I will definitely use it for myself. अभी यार ये तो बहुत आसान है, फ्लो पे जल्दी जल्दी बनाया, ईमेल शूट करवा दी। अपॉलॉजीज अगर किसी को डुप्लीकेट आ गए हो, हाँ, थोड़ी सी गलतियां भी हो गई हैं वहाँ पे, तो एंड इसके अलावा जैसे लॉजिक ऐप है और इसमें भी अवेलेबल है प्रीमियम कनेक्टर्स। वर्कफ्लो प्लगइन्स में ज़रूरत नहीं होती सीआरएम में, क्योंकि इसके अंदर आप डायरेक्टली उनकी या तो यानी एसडीकेस कॉल्स कर सकते हैं या ऑथेंटिकेशंस करके डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं उनकी डीएलएल या वेब सर्विसेज फॉर एनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। एज़्योर फंक्शन में यस प्रीमियम कनेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं होती। इसमें भी वही सेम केस है जो प्लगइन्स और वर्कफ्लो एक्टिविटीज़ में है। स्केजुलिंग किस किस में पॉसिबल है ये मैंने मेंशन कर दिया है। फ्लोज और लॉजिक ऐप में, प्लगइन्स में नहीं होती, फंक्शंस में नहीं होती। द फंक्शंस मोर और लेस जैसे जस्ट लाइक एपीआई या हिट करेंगे तो आपको रिटर्न मिलेगा, कॉन्सेप्चुअली नॉट एग्जैक्टली बट कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू कॉल देम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन। So this is where we end with the flow part. Hopefully, I'm really hopefully that आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा फ्लो का फ्रॉम अ डिफरेंट फ्लेवर्स की, किसको किस एंगल में जाना, और होपफुली मैंने कोशिश की होगी कि कोशिश जो की है लोगों को अंडरस्टैंड करवा सकूं कि यार किस में कितना डीप डाइव लेना है। नाउ कमिंग टू पावर ऐप, बहुत सुनते हैं इसका नाम यार, थक गए हम, तंग हो गए। हर जगह खोलो फोरम पे पावर एप्स आ रहा है, पावर एप्स ये, पावर एप्स वो, पावर एप्स वहाँ, पावर एप्स यहाँ, हर जगह पावर एप्स है। और एक ज़माने में तो एक मैसेज बार बार तंग करता है, यूनिफाइड इंटरफेस अपग्रेड करो, यूनिफाइड इंटरफेस। अरे यार क्या है यार ये, इतनी ब्रांडिंग, इतनी ब्रांडिंग क्या है चीज़, पावर एप्स यानी पीपल लाइक इट्स समथिंग बिग ना, राइट, इतना हो रहा है। लेकिन अगेन उसी कैपेबिलिटी से बात करेंगे जैसे हमने पावर फ्लो को देखा, क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं हो सकता है, साफ सी बात है। अब जैसे छोटी सी बात की जाए, ये बुक वर्म डेफिनेशन है, जो मैंने थोड़ी बहुत लिख दी है, बट आई वोंट गो इन डिटेल मैं अगर बताऊं। लेकिन मॉडल ड्रिवन ऐप क्या है आपकी, कैनवस ऐप क्या है, अगर एक वन लाइनर में मैं बात करूं, मॉडल ड्रिवन ऐप इज समथिंग यू नो जो D365 पे एप्लीकेशन आप परचेज करते हैं। आप कस्टमर एंगेजमेंट के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन आप परचेज कर सकते हैं, फील्ड सर्विस कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, मार्केटिंग की कर एमडीएम माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी तरह लोगों की कोई किसी की कस्टम ऐप है जो बनी हुई D365 पे, कस्टमर एंगेजमेंट से लिंक्ड है, आप वो परचेज कर सकते हैं। आप इनके कंपोनेंट्स के साथ खेल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं सेल्स का बंदा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ वर्क ऑर्डर में,
मैं इंटरेस्टेड हूँ फील्ड सर्विसेज के वर्क ऑर्डर में, मैं इंटरेस्टेड हूँ केस मैनेजमेंट पे। इफ दैट्स द केस, तो उसके लिए मैं जो ऐप बनाऊंगा ना, तो उसके अंदर मेरी ऐप में ये 2-4 चीज़ें होंगी। इससे क्या होता है, एक एक मजीद एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि यार ये ऐप इसके लिए बनी है, तो वो ऐप अपने हिसाब से उसके ऊपर डिज़ाइन कर। लुक एंड फील मोरलेस सब इस पूरी मॉडल ड्रिवन ऐप का सेम होता है, ठीक है, अगर हम जाएं थोड़ी सी डिटेल में। और इसके अंदर ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं होती, जो फंडामेंटल्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, मॉडलिंग होता है, बिजनेस डेटा है, बिजनेस प्रोसेस फ्लो होता है। बिजनेस प्रोसेस फ्लो ने हमारे कदीम साथी को, जो कि एक वाज अ वॉरियर विद अस, एंड जिसको इसकी वजह से ख़त्म मर कर दिया गया, हटा दिया गया उसकी पोजीशन, वो डायलॉग है। सो एक सेकंड का साइलेंस लेते हैं डायलॉग के लिए कि यार ही वाज अ रियली हेल्पफुल गाय। दिस इज समथिंग द ओल्ड गन्स या जो ओल्ड पुराने लोग सीआरएम के हैं वो समझेंगे कि डायलॉग ने बहुत से सॉल्यूशंस बनाए, और बहुत सी जगहों पे जब हमने यूनिफाइड इंटरफेस किया तो आंसू भी आ गए, कहाँ यकीन माने, उस डायलॉग को कन्वर्ट करने में, बिजनेस प्रोसेसेस में। हाँ, क्या करें, खैर अपग्रेड हुआ है यूनिफाइड इंटरफेस पे, तो दैट्स द, वी हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। कोई नया एक्शन हुआ तो यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। तो कंपोजिंग द ऐप मॉडल ड्रिवन ऐप में पड़ा है। और ओल्ड गार्ड्स जो है ना, लाइक मी, अगर मैं बात करूं, आई वोंट डिमोटिवेट, बट इट्स अ फैंसी वर्ड, यू नो व्हाट, मॉडल ड्रिवन ऐप, यूनिफाइड इंटरफेस, हमारे लिए अभी भी वो सीआरएम ही है यार। सिर्फ इसकी वेब इंटरफेस की जो यूआई है चेंज हो गया, फ्रंट एंड के कुछ कॉन्टेक्स्ट के जो फंक्शंस है वो चेंज होंगे जेएस के पास। मगर ओके, टू अट्रैक्ट द मासेस, दिस इज अ न्यू वे टू से इट, सो घबराएं नहीं। अगर आप सीआरएम पता है आपको, तो आप मोरलेस आप वही काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ न्यू वे ऑफ सेइंग थिंग्स। तो स्टूडेंट्स फंक्शनल के लिए ये बड़ी एक नई चीज़ है। लोग अजमेर होते हैं यार ये क्या मॉडल ड्रिवन ऐप, क्या यूनिफाइड इंटरफेस, इट्स मोर लेस द ओल्ड सीआरएम रीब्रांडेड इन अ वे मोर फ्रेंडलियर एंड मोर ऑफ अ इनरिच यूआई इंटरफेस। मैंने कहा था जैसे कंपोनेंट्स बाय कर सकते हो, जैसे सेल मॉड्यूल है, मार्केटिंग है आपका, सर्विस है, फील्ड। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब करूंगा क्योंकि मुझे लगता है जैसे स्टूडेंट्स हैं या मेरे सिटीजन डेवलपर्स फ्रेंड्स हैं जो इसमें हैं सेशन में। सेल्स मॉड्यूल क्या है? सेल्स मॉड्यूल लीड, अपॉर्चुनिटी, कोड, इनवॉइसिंग, ऑर्डर, इस पे यानी एक आपके पास बंदा आया, उसने कुछ खरीदा, उसको आपने उसके साथ जो पूरी इनवॉइसिंग करी, को ऑर्डर बनी, ये सब कुछ चीज़ें सेल्स में आती हैं। मार्केटिंग ये है कि आपने रीच करना है, जैसे अभी हम मार्केटिंग करें तो मार्केटिंग ये होती है कि हमारा सेशन है, इतने लोगों को हम अटेंड करेंगे, इतनों को इनवाइट भेजेंगे, ये लोग गैदर करेंगे, तो ये सब कुछ मार्केटिंग के अंदर आता है। सर्विस मॉड्यूल है, कस्टमर कंप्लेन, सिंपल अल्फाज, यार मेरा नेट नहीं चल रहा है, यार वो तुमने मेरी डिलीवरी नहीं आई, यार वो मेरा स्वैग कहाँ है भाई, कब से मिलेगा मुझे। इट्स एग्जैक्टली द सेम कस्टमर कंप्लेंट्स, ये यहीं पे आती है, सर्विस मॉड्यूल के अंदर आती हैं। और फील्ड सर्विस इज अ कॉन्सेप्ट नॉट रिलेटिवली, यानी कंपेयर टू द अबव थ्री, इट्स अ रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट, 3 to 4 years बैक ये इंट्रोड्यूस हुआ। फील्ड सर्विस के अंदर हमारी आती है जब हम ऑन साइट एजेंट भेज के रेजोल्यूशन करवाते हैं, जैसे टेलीकॉम के अंदर टावर्स के ऊपर फिक्सेशन है, या मुख्तलिफ लोगों के पास ऑन प्रेमाइस पे जाके उनकी प्रेमिसेस पे जाके रिजॉल्व किए जाते हैं मसलों को, तो ये उस चीज़ के लिए यूज़ होती है। खैर, अब ब्रीफ इंट्रो, सॉरी अबाउट टाइम की वजह से मैं थोड़ा सा लिमिट, ज़्यादा डीप डाइव नहीं। अगेन आई एम अवेलेबल ऑन ट्विटर एंड आई एम अवेलेबल ऑन लिंक्डइन, प्लीज़ अप्रोच मी अगर आपको कोई फर्दर क्यूरीज है। अब आते हैं बहुत सी चीज़ें यार, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स भी, सॉरी मॉडल ड्रिवन ऐप भी हैंडल नहीं करता, उस पर क्या करें हम। अब ज़ाहिर बात है, अब मैं मॉडल ड्रिवन ऐप की जहाँ बात कर रहा हूँ, तो ये तो एक पर्टिकुलर कस्टमर डेटा एंगेजमेंट पर से सारा डेटा ला रहा है। बट व्हाट इफ आई नीड समथिंग फ्रॉम FinOps एंड आई नीड टू अपडेट समथिंग इन द एक्सेल। ये जो सिनेरियो जब बनता है ना, जब यहाँ पे मैं आता हूँ, तो चीज़ें अब मुझे नज़र आती हैं कि यार मुझे कोई एक ऐसा कॉमन एरिया चाहिए जहाँ मैं ये सबको मर्ज कर सकूँ। अब उसको करने का तरीका ये है कि भाई मैं FinOps की एप्लीकेशन लूँ, वो FinOps पे भी जाके बंदा अपडेट करे, वो जाके एक्सेल पे भी अपडेट करे, और एक या फिर इंटीग्रेशन को सीमलेस में ना पूरी तीनों सिस्टम में। बिल्कुल पॉसिबल है, क्विक, लेकिन क्विक वे है? नो। तो क्या बेहतर तरीका है? बेहतर तरीका ये है कि अब जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया, मैंने कैनवस ऐप बनाई, उसमें मैंने पीछे क्या किया, एक कस्टमर का डेटा मैं ला रहा हूँ अपने सीई से, पूरा कस्टमर एंगेजमेंट से, यानी जो हमारे पीछे मैं बात कर रहा था सर्विस मॉड्यूल से, कंप्लेन कस्टमर का पूरा डेटा मेरा आ रहा है, उसके ऑर्डर्स की डिटेल्स आ रही है, और वो कहाँ से आ रही है, वो फिनॉप से आ रही है। आई एम शोइंग दैट ऑन 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 दी कैनवस ऐप। और साथ में उसके अंदर मैं जब अपडेट करता हूँ तो मेरी एक्सेल शीट भी बन जाती है, जो मेरी मैनेजमेंट बार बार एक्सट्रैक्ट करके उसको उस पर एनालिसिस करती है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड करोगे कि कैनवस ऐप आपको एक स्टेप ऊपर ले जाती है, वन स्टेप मोर अप। ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स हैं, स्टिल ईजी है, लो कोड नो कोड है, कोई मसला नहीं है, लेआउट
बनाना है बना लें यूआई लेआउट, नहीं बना सकते माइक्रोसॉफ्ट के बड़े टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, यू कैन यूज एनी ऑफ दैट। तो अगेन ऐसे मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी आपकी यानी अगर मुझसे पूछें एज अ ओल्ड person who is involved in this industry for around 11 years almost now, so I would say this is something fresh, this is something new and exciting, that excites me as well। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सिटीजन डेवलपर्स भी और साथ में प्रो टेक्निकल वो लोग भी इस पे काम कर सकते हैं। बट इट्स अ न्यू रिफ्रेशिंग कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे बहुत हद तक हमारी जो इंटीग्रेशन की कॉन्सेप्ट है वो होते थे और मल्टीपल एरियाज में काम करना, वो सब साइलोज में करने के बजाय हम एक जगह लिया, एक हमने एरिया बना दिया सीरियस, थैंक्स टू सीरियस, सॉरी नॉट सीरियस, डेटावर्स, माय बैड यार, ये नाम भी बड़ा मुश्किल होता है, बीच वाला भी नाम था वो भी है मगर अनफॉर्चुनेटली इट्स डेटावर्स। तो सीरियस के अंदर ही पूरा कंटेंट होके हम एक ही जगह, ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह बैठे वहां से सब कुछ एक्सेस करके अपने अपने काम करें। तो ये एक लेवल और अप चला गया। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, कैनवस ऐप क्या नहीं हैंडल कर सकते, तो क्या किया जाए। अब कैनवस ऐप जाहिर बात है और बहुत सी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कैनवस ऐप इज इंटरनल, मॉडल ड्रिवन ऐप इज इंटरनल। अगर यही चीज़ मुझे एक्सटर्नल कस्टमर्स को देनी है, जो कि हम आज से कुछ 2 साल 3 साल पहले पावर एप्स पोर्टल्स, मतलब एंगुलर के पोर्टल्स बना रहे होते थे, डॉट नेट के पोर्टल्स बना रहे होते थे, ये चीज़ें जो कस्टमर फेसिंग होते हैं, उसके लिए क्या करें हम, उसका आंसर है ये चीज़, पावर पोर्टल्स। सो पावर पोर्टल इज नथिंग, यानी कि कोई अलग चीज़ है, बट इट्स मोर लाइक पावर पोर्टल्स आर रिलेटेड टू दिस, गिव यू मोर कंट्रोल। आप इसके अंदर यूआई यूएक्स को कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अंदर आप बैक एंड पे कनेक्टिविटीज फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सीडीएस। और लाइक इन कस्टमर एंगेजमेंट वी यूज, हमारे एक रिसेंट मैंने एक कॉन्फ़िगरेबल सिनेरियो था जिसमें हमारे पास थी क्या कहते हैं, एक केओस ऐप बनाई थी हमें कस्टमर के लिए। उस केओस ऐप में देखिए फैच एक्सएमएल बेस से डेटा तो फैच होके आ जाता था, ठीक है, और बड़ा इजी। और केओस ऐप रिलेटेड टू थी इवेंट रजिस्ट्रेशन, जिसमें कस्टमर आएगा, अपना रिकॉर्ड सर्च करेगा और उसके बाद उसके अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन करेगा, पैसे देगा, ऑनलाइन पेमेंट करेगा। इस सब को हमने पूरी को इम्प्लीमेंट किया विद इन अ 2 मिनट टाइम फ्रेम, आई थिंक 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर। अगर एक कस्टमर हु इज वेल एजुकेटेड, ही गोज इन, ही कैन डेफिनेटली, इट्स सो ईजी टू डू इट। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन हमने की, इसमें हमने क्या यूज़ किया था, मैं आपको अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस, पावर पोर्टल्स यूज़ किया। उस वक्त भी हमारे पास जब हम एनालिसिस करें तो आ रहे थे क्वेश्चन, यार यू नो व्हाट आयोनिक पे बना लेते हैं, यू नो व्हाट एंगुलर पे बनाते, बहुत ज़बरदस्त बनेगी, एक डिटेल ऐप बनेगी। लेकिन यार उसको फिर होस्ट भी करना है, फिर उसके बाद सवाल एक उठता है यार कि होस्ट करने के बाद उसकी फिर एज़्योर की भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ज़ाहिर बात है। या फिर उसको कस्टमर को हम बोल रहे हैं भाई तुम डिजिटाइज सोल्यूशन पे आओ, कंप्लीट क्लाउड पे आओ, और दूसरी साइड पे हम कस्टमर कह रहे हैं यार एक सर्वर और चाहिए आपका जिस पे हमने जाके ना एप्लीकेशन होस्ट करनी है। सो एंड टू एंड डिजिटाइज सोल्यूशन नहीं हो रहा। अब भाई हु विल हेल्प अस, कैनवस ऐप, सॉरी सर, आई कैन नॉट बी एक्सपोज टू द फ्रंट एंड, सो व्हाट हु कैन हेल्प अस, इट्स द पावर टूल्स दैट हेल्प अस। क्विक इम्प्लीमेंटेशन कंपेयर टू आयनिक या कोई भी ऐप है, मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर वो आपको अगर वो कोई चीज़ कहते हैं 2 महीने 3 महीने में होगी, सारी बात है, उनको हर कंपोनेंट बनाना पड़ता है। वो चीज़ पावर पोर्टल्स आपको विद इन 20 डेज और 30 डेज मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी के साथ दे कैन बी डेवलप with that 1 or 2 developers. This is what I can show you, and this is the power of it, and we are using that power. If I hadn't used it, I would have said, कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं, पता नहीं होगा नहीं होगा। सो कहने का मकसद ये है कि इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमने वो कियास ऐप बनाई, कियास ऐप के ऊपर हमने फिर उस चीज़ को अपना ऐड किया, हमने मुख्तलिफ चीज़ें ऐड करी, जैसे फैच एक्सएमएल के ज़रिए हम डेटा ले आते कस्टमर का, लेकिन जहाँ रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती हम उसके लिए फिर हमने कस्टम एपीआईज लिखी। अच्छा उस वक्त हम उसको एक्शन कहते थे, ये 6-7 महीने Sorry पहले to की बात। interrupt, Mustajab. We are running out of time, so we ओके have श्योर श्योर। got our next speaker as well. Thank you. ओके परफेक्ट परफेक्ट। If you can wrap up. या श्योर। सो बस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहा था कि इस चीज़ में हमारे पास जो है वो मज़ीद हमारे पास इन्हांस और पावर मिलती है कि हम कस्टम एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये एक मैंने इसका क्विक वो रखा है, क्या कहते हैं, डिटेल्स लिखी है। और इसमें ये है कि जस्ट सॉरी एक क्वेश्चन है यार, हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था 1, तो कैन आई हैव टाइम, बिकॉज हमने 1 तक किया था बिकॉज ऑफ ऑनबोर्डिंग, 5 to 10 मिनट। Yeah, we can just wrap it in the next या 5 minutes because we have got the next speaker as well. Thank you. ओके ओके ओके। अच्छा तो इसमें जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि ये देखें मॉडल ड्रिवन ऐप की कस्टम डिज़ाइंस में पॉसिबल है, शेयरिंग में पॉसिबिलिटी है, डेटावर्स कनेक्टिविटी के ऊपर मैंने एक छोटा सा चार्ट दिया, और ये फॉर श्योर हम लोग अपने वहाँ पे भी शेयर कर देंगे, तो आप लोग उसको रिव्यूज़ कर सकते हैं कि मॉडल ड्रिवन ऐप में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, शेयरिंग लेवल, डेटावर्स कनेक्टिविटी और डिप्लॉयमेंट ऑफ सोल्यूशन मैनेजमेंट।
तो थोड़ा सा रैप अप करने से मैं आगे जाता हूँ। खैर मॉडल ड्रिवन पावर बीआई पे आ जाता हूँ। अब पावर बीआई पे यार आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम नॉट अ गुड एक्सपर्ट इन दैट, बट मोर और लेस इसकी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन अवेलेबल है, इसकी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कि पावर बीआई के लिए, एनालिसिस के लिए, रिपोर्टिंग के लिए ज़्यादा ये यूज़ होती है। दैट्स ओनली पर्पज। इन्हेंसमेंट्स क्या है ये मैं भी अभी सॉर्ट ऑफ लर्न कर रहा हूँ। मेरा मोन फोकस ज़रा पर्सनल इंक्लाइन अगर मैं आपको कहूँ तो वर्चुअल एजेंट और पावर ऑटोमेट और उस पर था, पावर ऐप से। Power BI is something which I am also learning, and I would love to hear from you guys. You know what? This is something you should have covered in session. You missed this Power BI part, but I would love to hear that. Now moving to the virtual agent part. This is a relatively new one in the कहते हैं आप उसको डोमेन में। तो ओमनी चैनल जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस हुआ है। ओमनी चैनल का मकसद ये है और रिक्वायरमेंट ये है कि आपको एक क्विक एक वन प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे आपकी चैटबॉट भी कॉन्फ़िगर हो, जहाँ पे आपका एजेंट ट्विटर पे भी कनेक्ट करो, जहाँ पे आपकी सीएलआई यानी कॉल सेंटर भी कॉन्फ़िगर हो। तो दिस इज समथिंग बहुत तेजी से डेवलप हो सकता है, क्विकली डेवलप। स्टिल इट्स रिलेटिवली न्यू, पीपल आर वर्किंग ऑन इट। चैटबॉट्स पे हमने भी रिसेंट इम्प्लीमेंटेशन की है कि उसकी और एजेंट्स की पूरी स्क्रिप्टिंग मैनेज हो जाती है, कॉल कैसे आएगी, क्या चीज़ होगा, कैसे क्या रिस्पॉन्स होगा। तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल है, और ये सब एक ओवरऑल लेवल, स्टार्टिंग लेवल ही है। अब इसमें ज़्यादा कोई गीक लेवल के ऊपर या कोई बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट्स नहीं आई है कि मैं कहूँ कि हम और आप इसको कर सकते हैं। Now moving to the almost near to the end, Power Platform and Dataverse. अच्छा, पावर प्लेटफॉर्म ज़ाहिर बात है इज़ नथिंग इफ़ यू डोंट हैव द डेटा। अच्छा, डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आजकल हमारे पास एज इफ़ यू हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट, उसमें यही बात होती है कि डेटा डेटा इज़ एवरीवेयर। तो डेटा इज़ एवरीवेयर, तो इस चक्कर में ये होता है कि डेटा के पर्सपेक्टिव से हम इन तमाम एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं यूजिंग सीडीएस, यूजिंग डेटावर्स, जिसको सीडीएस कहते हैं। तो इस सिंपल वर्ड्स में इसके अंदर हमारी तमाम ऐप्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं इन वन अम्ब्रेला यूजिंग सीडीएस। एनालॉजी अपडेट था, मेरा प्लान था थोड़ा सा आप लोगों को शेयर करूँगा कि एंटिटीज़ को आप टेबल कहते हैं। पहले हम आए थे तो टेबल्स थे, फिर वो एंटिटीज़ हुए, फिर हम एंटिटीज अब टेबल्स कहते हैं। फील्ड्स हैं, कॉलम्स हैं, रिकॉर्ड्स हैं, इस तरह के टू ऑप्शंस हो गए। ये मल्टीपल न्यू नेमिंग कन्वेंशन ये अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की, आप वो भी रीड कर सकते हैं। सिक्योरिटी मॉडल के ऊपर एक हल्के से एक ओवरव्यू ले लूँ कि व्हाट सिक्योरिटी मॉडल जो सीडीएस में अवेलेबल है वो मोर और लेस द सेम है, और उसके अंदर हमारे पास जो जो वो है, क्या नाम है, क्या कहते हैं, क्या यानी कैसे इंप्लीमेंट होता है। तो सीआरएम के पर्सपेक्टिव सिक्योरिटी मॉडल इज़ द सेम जो हम पहले यूज़ करते आ रहे थे, इट्स द सेम। यूज़र लेवल का एक्सेस है, बिजनेस यूनिट का है, पेरेंट चाइल्ड का है, ऑर्गेनाइजेशन का, वो सेम ही है। वही हम सीडीएस में भी अब यूज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट समथिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो सीआरएम जो कस्टमर एंगेजमेंट में बहुत अरसे थे उनके लिए रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट नहीं होगा, मगर जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि यूज़र लेवल एक्सेस क्या होती है अंडरस्टैंड करना, बिजनेस यूनिट एक्सेस क्या होती है, पेरेंट चाइल्ड ये बिजनेस यूनिट की ऑर्गेनाइज लेवल की एक्सेस। तो ये चीज़ हमारे लिए एक लर्निंग कर्व होगा, और उस पर हम रीड एंड राइट के एक्सेसेस क्या दे सकते हैं। तो इन दी एंड अगर मैं इसको समराइज करूं तो ये होगा, पावर प्लेटफॉर्म पर एज्योर होता है, ठीक है। अब असल में पावर प्लेटफॉर्म खुद अकेला कुछ नहीं है, इट्स अलॉन्ग विद एज्योर जो है वो एक 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 जो है टूल है, एक पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन है, क्लाउड सोल्यूशन, जिसमें एज्योर डेवऑप्स को तो मैं अभी कवर भी नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो जाता है प्रो टॉपिक से। फिर प्रो डेवलपर्स के आपको देखे होंगे राइट साइड पे कोड्स, विजुअल स्टूडियो वही आते हैं, यानी मैंने जो आपको कहा था कि एज्योर सर्विसेज या कुछ बनाना है तो आप प्रो डेवलपर्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर नॉर्मल डेवलपर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं या लर्निंग है या फंक्शनल है जिन्हें लर्न करना, तो वो पावर प्लेटफॉर्म के टॉप वाले उसको कवर कर सकते हैं, यानी उसमें वही फ्लोज लॉजिक ऐप्स को यूज़ करके अपनी डेवलपमेंट्स कर सकते हैं, कैनवस ऐप या मॉडल ड्रिवन ऐप। इसी तरह इवन वर्चुअल एजेंट भी बहुत ही एवरी डेवलपर के लिए एक्सेसिबल है, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, बहुत ईजी स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन है उसकी, हर एक कोई भी कर सकता है उसको, उसके अंदर कोई गीक लेवल। अच्छा, एक सम ऑफ द टेस्ट केस स्टडीज़ मैंने सोची थी कि आपको दिखाऊंगा, लेकिन ड्यू टू टाइम कॉन्स्ट्रेंट अपॉलजीज फॉर दैट। टेलको और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर हैं, रिटेल इंडस्ट्री पे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट पे अवेलेबल है, जिन्होंने रिसेंट पावर प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करके बहुत चीज़ों को इन्हेंस किया और बेटर किया। So coming to the question answer sessions, if anyone have any questions, please feel free to ask Yeah, now. we have got one question Okay, from please. Mohammed Fahad Chehik. So he's saying, what modern replacement is there for dialogues? Model replacement for dialogues is the business process flow. So Microsoft sort of
इट्स एन क्वेश्चन के हम बहुत अरसे से डायलॉग्स पे काम करते हैं और हमारी इम्प्लीमेंटेशन जो इनिशियल होती है वो सब डायलॉग्स होती है। उनको अब फेज आउट कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली, और उनको अब रिप्लेस कर दिया गया है बिजनेस प्रोसेस फ्लो से, कि वही कॉन्सेप्ट आप बिजनेस प्रोसेस फ्लो में इम्प्लीमेंट करें। तो होप दैट आंसर, बट अनफॉर्चुनेटली अगर थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन वी कैन डेफिनेटली कनेक्ट अगेन ओवर ट्विटर और लिंक्डइन। एनी मोर क्वेश्चंस? One question, Mustajab Haseeb here. Please go ahead, Haseem. I can hear you. Mustajab, when I was, you can say, starting jumping into this power platforms, मैंने एक चीज देखी कि फ्लोज जो है वो डेप्रिकेट हो रहे हैं। हम्म। तो फ्लोज जो डेप्रिकेट हो रहे हैं तो उनकी रिप्लेसमेंट क्या चीज़ है? मतलब अभी मैं रिसेंटली मैं आपको बताऊं, मैं एक सर्टिफिकेशन की तैयारी करने स्टार्ट करी, PL 900 के नाम से थी वो। उसमें एक टॉपिक आया फ्लोज, मैं फ्लोज के रीड करने के लिए मैं नेट वगैरह पे गया, तो वहाँ पे अगेन मुझे बोला कि फ्लोज जो है वो डेप्रिकेट हो रहे हैं। तो अगर वो हम्म। डेप्रिकेट हो रहे हैं तो उसके रद्दो बदल या उसकी रिप्लेसमेंट क्या आई है? मतलब क्या ऐसी चीज़ आई है कि मैं फ्लोज ना दिखूं और मैं किसी और चीज़ को लर्न करना स्टार्ट करूं? तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा यार, अगर आप। हाँ, अभी फ्लो एज ऑफ नाउ फॉरन तो नहीं रिप्लेस हो रहे। इट्स विल बी लाइक डायलॉग भी रिप्लेस होते हुए समझे 2 से 3 साल लगे माइक्रोसॉफ्ट को। और हम्म। इवन जेएस के जो एक्सारम डॉट पेज के कॉन्टैक्ट्स है उसको रिप्लेस करने में भी फॉर्म कॉन्टैक्ट्स को कोई 2 से 3 साल यूनिफॉर्म बहुत टाइम लिया माइक्रोसॉफ्ट ने, उसका सफिशिएंट है। तो अगर फ्लो भी अभी होते हैं डेप्रिशिएट, तो आई डोंट थिंक सो इट्स लाइक इन अ नेक्स्ट ईयर और सो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि लोगों की जो इनिशियल इंप्लीमेंटेशन है लॉजिक ऐप्स के बजाय वो फ्लो पे होंगे। अच्छा, फ्लो का अगर अल्टरनेटिव की बात की जाए तो वो लॉजिक ऐप ही है। ये दोनों मैंने कहा ना, दोनों कॉमन है, सिर्फ फर्क अभी इनमें दोनों में ये है मेजर कि फ्लो पे आपके बहुत से प्रीमियम कनेक्टर्स अवेलेबल नहीं है, लॉजिक ऐप पे आपके प्रीमियम कनेक्टर्स अवेलेबल है। ठीक है, क्योंकि लॉजिक ऐप आप सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं इवेंचुअली, लेकिन फ्लो इज स्टिल देयर। और अगर फ्लो इन केस वर्स्ट सिनेरियो जैसे अगर सोचा जाए तो बिल्कुल भी खत्म हो रहे, तो हमारे पास वर्क फ्लो और एक्टिविटीज जो हमारी हैं अभी सीआरएम की जो अपनी कैपेबिलिटी थी कस्टमर में, वो स्टिल इज देयर। बट यू नेवर नो कि वो कब भी प्लान। तो अगर मैं आपको एक जस्ट रिस्पॉन्स दूँ, वो यही कहूँगा कि यार फ्लो विल बी देयर फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, एंड लॉजिक एप्स और जो वो हैं आपकी सॉर्ट ऑफ क्या कहते हैं रिप्लेसमेंट के तौर पे, वो लॉजिक एप्स ही उसको रिप्लेस करेंगे या हमारे सीआरएम के अपने पुराने वर्कफ्लोज या वही उसको रिप्लेस करेंगे। बट ऑब्वियसली इस पे भी कोई प्लान माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी अनाउंस नहीं है कि फ्लो की क्या रिप्लेसमेंट आ रही है। जैसे डायलॉग के ऊपर फिर भी माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोमिनेंट होती है अनाउंसमेंट। So thank you very much, Mustajab. I think it has been a great session. We are running out of the Yeah. time, so apologies. So no, yeah, sorry for the time, everyone. But we can definitely connect again over Twitter, LinkedIn, and personally as well. We can definitely connect again, और इस पे हम मजीद डिस्कशन इसको कर सकते हैं।